जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 27। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, बाकी कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सभी को है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मत की संख्या बराबर होने पर करेगा? अनुच्छेद 101 में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सभी। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इनमें से कोई नहीं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये सही नहीं। बाकी उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। नेक्स्ट, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1954 ईस्वी में। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? अंतिम वस्तु की बिक्री। निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। 1 और 4, ऑप्शन सी। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? M4। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कंबन, बाकी पोन, रन, पंप, ये सभी है।
निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा जय सिंह। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं और 6ठी शताब्दी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के। गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? निचले मेंटल और ब्राह्मकोर। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये दोनों सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राजद्रोही सभा को रोकने के से संबंधित अधिनियम 1908। ये गलत है। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908। अग्रलिखित में किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ज्योतिष। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत तथा रूस का। थॉमस क्लिफोर्ड ओल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? क्लिनिकल तापमापी। निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार का। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बल। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? CO2 के ठोस रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुष्क परमाणुक। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। दर में ठोस का विलयन का उदाहरण है।
पारा में लेड का विलयन। निम्न में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन। निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा। सेल्यूलोज उत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। एंटीहिस्टेमिन निम्नलिखित में से किसका प्रतिअम्ल है? सिमेटिडिन। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं। वायुकोश। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरे के एक्सोन के मध्य संयोजन को कहते हैं? सिनेप्स। एड्रीनेलिन एवं नोरएड्रीनेलिन की क्रियाविधि है एक दूसरे के विपरीत काम करने की। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। हवा के परागण को निम्न में क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन हैं? V.S. नायपॉल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? विदेशिया। बाकी कितने चौराहे, जुलूस, मेलांचल ये सभी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में। इस सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटस को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार अमितघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म में सिंगसेन कहा गया है। बिंबिसार को जैन धर्म में सिंगसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विभाजित बताया है। 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।